Welcome to Webline. शुनान के पास उसके घर की चाबियां नहीं थी, इसलिए वो यांग मुली के घर पर रुकती है। यांग मुली उसके पैर पर लगी चोट पर दवाई लगाना चाहता था, तो वो कहती है कि मैं ये खुद कर लूँगी। यांग मुली कहता है कि मुझे करने दो, वरना तुम इस पूरे फ्लोर को गंदा कर दोगी। शुनान कहती है कि ठीक है, फिर तुम ही करो। उसके बाद वो उसे कहती है कि बचपन से लेकर आज तक तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हो। ऊपर से हाई स्कूल के दौरान तो तुम्हारे आगे पीछे लड़कियां मंडराती रहती थी, लेकिन आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। यांग मुली कहता है कि क्यों तुम मुझे किसी से मिलवाना चाहती हो। वो हंसकर कहती है कि तुम्हारी टाइप क्या है। ये सुनकर यांग मुली शुनान की तरफ एक स्माइल करते हुए देखता है। वो सोचती है कि फिर से वही स्माइल। यांग मुली शुनान के पैर में गुदगुदी करने लगता है, तो वो कहती है कि ऐसा मत करो। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यांग मुली शावर लेकर बाहर आता है। वो शुनान को सोते हुए देखकर सोचता है कि लगता है कि इसे मुझ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, इसलिए इसने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया और उसने ब्लैंकेट भी आधा उठा है। यांग मुली उसे ठीक तरह से सुलाने के लिए चाह रहा था। शुनान अपनी नींद में कुछ बड़बड़ाती है, तो यांग मुली कहता है कि ये तो सपने में भी फाइट कर रही है। शुनान बेड से नीचे गिरने वाली थी, तो यांग मुली उसे संभाल लेता है। वो कहता है कि इतना बड़ा बेड है, पर फिर भी ये रोलिंग करती हुई फ्लोर पर गिरने वाली थी। यांग मुली शुनान को सोते हुए देखकर सोचता है कि हम लोग पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोग फ्यूचर के लिए ज़रूर एक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर शुनान अपने सपने में किसी के साथ लड़ रही थी। अचानक से ही वो उठ जाती है। यांग मुली फ्लोर पर बैठा था, तो वो पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। यांग मुली कहता है कि मैं वॉशिंग कर रहा था, लेकिन कमरे से तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हें देखने के लिए आया, लेकिन तुमने मुझे लात मार दी। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं। कोई टीचर यांग मुली से कहता है कि तुम्हारी कमर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, तो यांग मुली कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। एंड वो ये सारी बातें शुनान की तरफ देखकर बोल रहा था। चिंग कहती है कि लगता है कि लास्ट नाइट तुम दोनों के बीच में ज़रूर कुछ हुआ है। शुनान कहती है कि तुम्हारे दिमाग में जो ये सारे डेंजरस थॉट आ रहे हैं ना, उसे निकाल दो, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। तभी ही शुनान को अपने एक बचपन के फ्रेंड का मैसेज आता है। वो अभी इस सिटी में आया था, इसलिए वो फ्रेंड शुनान को मिलने के लिए बुला रहा था। चिंग कहती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है, क्या तुम्हारे करीब है। शुनान कहती है कि नहीं, बस मेरा एक दोस्त है। चिंग कहती है कि तुम तो कितने सारे हैंडसम लड़कों को जानती हो, कभी मुझे भी उनसे मिलाया करो। यांग मुली ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। उसके हाथ से पेपर नीचे गिरने वाले थे, तो शुनान आकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है। शुनान सोचती है कि यह गुस्से में क्यों है, क्या अभी भी उसे उस बात का बुरा लगा है कि मैंने उसे लात मार दी। आगे शुनान अपने घर से बाहर थी, तभी ही शुनबाई नाम का एक लड़का उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। शुनान उसे कहती है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। शुनबाई कहता है कि बिग सिस्टर, डैड ने कहा कि आपका घर यहीं पर ही है, तो मैं आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि आप तो कभी हमारे घर पर आती नहीं हो। शुनान ये सुनकर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देती हूँ। शुनबाई ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसकी बड़ी बहन अब उसके घर पर आ रही है। तभी ही वो एक्साइटमेंट के मारे नीचे गिर जाता है। तभी ही वहाँ पर शुनबाई की माँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर अब तुम मेरे बेटे को भी बुली करने लगी हो। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।